Hello dear student, good morning. I was teaching third lesson of the history extension of सल्तनत खिलजी डिनास्टी। तो प्यारे बच्चों, हम आपको लेसन थर्ड हिस्ट्री का पढ़ा रहे थे जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ सल्तनत। इसमें कुछ पैराग्राफ हो गए थे। नाउ लुक नेक्स्ट पैराग्राफ। अलाउद्दीन थॉट टू एक्सटेंड हिज एम्पायर आफ्टर बिकमिंग सुल्तान। सुल्तान बनने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करना सोचा। इन ऑर्डर टू मीट हिज एम ही अटैक द किंग्स ऑफ गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार एंड चंदेरी एंड अनेक्स्ट देयर किंगडम इन हिज ओन टेरिटरी। इस तरह से उसने बहुत से राज्यों के ऊपर आक्रमण किया जिसमें गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी शामिल थे, जिसको उसने अपने राज्य में मिला लिया। आफ्टर सिक्योरिंग विक्ट्री इन नॉर्थ इंडिया ही टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स साउथ। उत्तरी भारत में विजय प्राप्त करने के बाद उसका ध्यान अब साउथ यानी दक्षिणी भारत की ओर गया। एंड फॉर हिज पर्पज डिप्यूटेड हिज जनरल मलिक कफूर। तो इस उद्देश्य को पाने के लिए यानी साउथ इंडिया के राज्यों को जीतने के लिए उसने अपने जनरल, इसका नाम मलिक कफूर था, उसको नियुक्त किया। जनरल मलिक कफूर डिफीटेड द साउथ इंडियन किंग्स ऑफ देवगिरी, तेलंगाना, हौशाला एंड पांड्यास। इस तरह से जो जनरल उसका था मलिक कफूर ने दक्षिण के राजाओं इसमें देवगिरी, तेलंगाना, हौसला और पांड्यासा सबको हराया। These defeated kings were allowed to rule their territories under the condition that they would continue giving taxes to the Sultan and honor his subjection। तो इस तरह से इन राजाओं को सुल्तान के अंदर रह करके शासन करना होगा और जो भी टैक्स देना होगा वो सुल्तान को देना होगा। इस तरह से दी डिफेंस किंग यानी हारे हुए जो राज थे इनको आदेश हुआ कि वे अपने टेरिटरी में तो कर सकते हैं शासन, लेकिन सुल्तान के अंदर रह करके और टैक्स को देते हुए। फिर कंट्रोल ओवर आमिर्स एंड चीफ्स। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो भी उसके आमिर और चीफ्स थे उनके ऊपर कैसे कंट्रोल किया। तो अलाउद्दीन वाज ऑफ द व्यू दैट इन द कोर्स ऑफ मीटिंग इन फीस्ट एंड अदर celebration there were the chance of development of intimacy amongst amirs and chiefs which might result in conspiracy against him। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी तरह के समारोह को बैन कर रखा था। उसका मेन मकसद था कि अगर ऐसे समारोह होंगे तो जो आमिर्स और चीफ्स को मौका मिल जाएगा उसके खिलाफ षड्यंत्र करने का। तो इट वाज फॉर दिस रीजन that imposed several prohibition upon amirs and chiefs। इस तरह से उन्हें आमिर और चीफ के ऊपर बहुत सारे बैन लगा दिए। Their जागीर्स were brought by him directly under his control। उनके जो भी जागीर थे वो सुल्तान के सीधे कंट्रोल में हो गए। There was also the imposition of ban on all kinds of feast and celebration conferences। तो इस तरह से हर प्रकार के जो भी कॉन्फ्रेंस और या फीस्ट या कोई आयोजन होता था उस पर बैन कर दिया गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी चांस ऑफ देयर मीटिंग टुगेदर द आमिर्स एंड चीफ्स वेर नॉट परमिटेड टू कंडक्ट एनी सोशल फंक्शन। तो इस तरह से आमिर और चीफ को सीधे आदेश दिया गया कि कोई भी सामाजिक उत्सव वो नहीं कर सकते थे विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ अलाउद्दीन। यानी अलाउद्दीन के परमिशन के बिना वो कोई भी प्रकार का जलसा या उत्सव नहीं कर सकते थे। द विजिलेंट डिपार्टमेंट। अलाउद्दीन ऑलवेज केप्ट एन आई ओवर द एक्टिविटी ऑफ द आर्मीज एंड चीफ्स। इस तरह से उसका एक विजिलेंट डिपार्टमेंट था जो इन आमिर और चीफ के ऊपर उनकी एक आंख हमेशा लगी रहती थी। मंगोल इन्वेशन यानी मंगोलों का आक्रमण अब शुरू हो गया था उसके राज्य में। तो मंगोल यूज टू अटैक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। इस तरह से उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में या बॉर्डर के क्षेत्र में
मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इवन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन मंगोल हैड लॉन्च सेवरल इन्वेशन। इस तरह से अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने बहुत से आक्रमण शुरू कर दिए थे। अंडर द सर्कमस्टेंसेस ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल फोर्ट्स एंड गॉट रिपेयर द ओल्ड वंस ऑफ द पर्पज ऑफ डिफेंडिंग। इस तरह से उस परिस्थिति से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बहुत से किलों का निर्माण करा और पुराने किलों का मरम्मत कराया। सच अटैक्स, जो भी उसके उस समय के अगर अटैक होते थे, हमले होते थे, उससे बचने के लिए हाईली एजाइल एंड ब्रेव आर्मी यूज टू लिव इन दीज फोर्ट्स। इन किलों में अत्याधुनिक हथियारों से लैस और बहादुर सिपाहियों को रखा गया। एग्रीकल्चर पॉलिसी, खेती से संबंधित, उसका कृषि से संबंधित क्या नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी वाज पॉसिबली द फर्स्ट रूलर हु मेंटेन अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द फार्मर्स इन ऑर्डर टू एक्सेस द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इस तरह से ये पहला शासक था जिसमें संभवतः जो भी नियम थे, जो भी कृषि से संबंधित, उसको मेंटेन किया। ही डायरेक्टेड लिविंग ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ कैश। अब जो है वो उसने जो टैक्स लगाया वो फॉर्म ऑफ क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो वो क्रॉप्स यानी फसल लेता था, न कि नगद कैश। सो दैट हिज सब्जेक्ट कुड हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि उसकी प्रजा ज़्यादा मात्रा में अनाज को घरों में रह सके। मार्केट कंट्रोल, अब मार्केट कंट्रोल का मतलब मार्केट जो भी उस समय लगते थे उस पर कैसा कंट्रोल था। तो अलाउद्दीन हैड टू एसेंशियली मेंटेन अ वेरी लार्ज आर्मी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंडिंग हिज किंगडम फ्रॉम मंगोलियन इन्वेशन। तो उसने का एक बहुत आवश्यक आर्मी बनाया था जिसका उद्देश्य था कि मंगोल आक्रमण को से बचाना। ही हैड आल्सो टू पे रेगुलर सैलरी टू हिज सोल्जर्स। तो हमेशा वो अपने सिपाहियों को उसका सैलरी समय समय पर दिया करता था। हिज ओन टेरिटरी वाज बिकमिंग एम्प्टी। इस तरह से उसका खुद का खजाना खाली हो गया। हैंस ही इंट्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी। इस तरह से उसने एक नीति लाया जो मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी के नाम से जानी गई। सो दैट इवन द सोल्जर्स अर्निंग लिटिल अमाउंट ऑफ सैलरी कुड मैनेज देयर एक्सपेंसेस। इस तरह से उन सिपाहियों को कुछ सैलरी मिल सके ताकि उनके खर्चे को मैनेज किया जा सके। ही हैड फिक्स्ड द प्राइस ऑफ ऑल द essential commodity like salt, sugar, oil, fruits, butter, cloth and grains etc. इस तरह से उन्होंने कुछ सामानों के दाम को फिक्स कर दिया जिनमें नमक, चीनी, तेल, फल, बटर, कपड़े और ग्रेन्स ये सब शामिल थे। तो इस तरह से उसने बहुत से सुधार किया ताकि उसको कुछ टैक्स मिलता रहे, ताकि सिपाहियों का कुछ वेतन उनको मिलता रहे। फिर उसने इनकरेजमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उसने कला और साहित्य का भी विकास किया, यानी उसको उत्साहित किया। तो अलाउद्दीन खिलजी हैड ए ग्रेट फंड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अलाउद्दीन खुद कला और लिटरेचर यानी साहित्य का प्रेमी था। देयर वर टू ग्रेट स्कॉलर्स नेमली आमिर खुसरो एंड आमिर देहलवी who adorned his court। इस तरह से उसके दरबार में दो विद्वान आमिर खुसरो और आमिर देहलवी ये जो रहते थे। आमिर खुसरो इज इवन टुडे रिमेम्बर्ड फॉर हिज कव्वाली एंड काउपलेट्स। तो आमिर खुसरो को आज भी उनकी कव्वाली और दोहे के कारण याद किया जाता है। ही डेवलप्ड अ न्यू सिटी कॉल्ड सिरी and also added Alai दरवाजा क्लोज टू द कुतुब मीनार। तो उसने क्या किया, एक सिटी बसाया जिसका नाम सिरी था और उसने फिर वहाँ पर अलाई दरवाजा बनवाया कुतुब मीनार के पास। अ वेरी ह्यूज टैंक पॉपुलरली नोन एज हाउस खास वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय हिम। इस तरह से उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध हाउस खास के नाम से भी एक
जो है कोई बिल्डिंग बनवाया, ठीक है। इस तरह से पता चलता है कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इस तरह से पता चलता कि वह कला और साहित्य का प्रेमी था। तो डियर स्टूडेंट्स, you will read this lesson once again at your home. Okay, now this lesson is completed. Thank you.